नमस्कार, वेलकम टू डिवाइन विजनाटी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। फ्रेंड्स, सबसे पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस डीप ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू फॉर द लव एंड encouragement you guys share on this channel। एंड हम बहुत मेहनत से वीडियोस लेकर आते हैं, बनाते हैं, और आप लोग अगर सिर्फ कुछ लोग देखकर ही चले जाते हैं और लाइक शेयर और लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ ऐसे जो है ना हमारा दिल टूट जाता है। और प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले कि हम और बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स और बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ। सो आई वुड रियली थैंक यू सो मच फॉर योर लव। थैंक यू सो मच। चलिए, सो आज के हम वीडियो जो बनाने वाले हैं वो ये है कि आज फादर्स डे है। सो इस उपलक्ष्य में हम ये मैसेजेस आपको बताने वाले हैं। क्योंकि कार्ड रीडिंग है, 2 पाइल्स एंड इट्स वेरी क्विक टू द पॉइंट विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश रीडिंग। ओके, कि आपके फादर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, तो अगर आप लोग देखते आ रहे हो मेरा चैनल, ये वैसे आपका चैनल है। ओके, सो इसमें हमने कुछ साल पहले लाइक 2021 में आई गेस एक पूरी सीरीज़ करी थी फैमिली की, कि फैमिली के एक मेंबर क्या सोचते हैं आपके बारे में। इस तरह से एक रीडिंग करी थी हमने। तो अगर आप वो देखना चाहते हो फिर से मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले, दिस इज़ एन ओड टू माई फादर and her special dedication, that song Papa Meri Jaan, you know, it's very special. And of course I love my father, and I think I've inherited resilience, tenacity, hard work, being self-made, and you know, this never give up attitude to honestly work hard, you know, to be of service to people, to help the needy. I've inherited all this from my dear father. So I wish I could reach even 10% of the prestige he has in the society, and I would be really truly blessed. Okay, so yeah, the power he has, more than his power, I would like to have 10% prestige that he has. And he's also a self-made man, and I'm very proud of him. Thank you so much for being there, Dad. Thank you so much for being there, Papa, and I love you. Thank you, Papa. So I'm going to share this video with my father. I've been very nervous. I don't know what he would think. Okay. As you know, as kids, no matter how old you grow, you're like always a bit nervous in front of your father. And आप लोगों के साथ ऐसा होता है? कुछ अपने funny anecdotes शेयर कीजिएगा। मान लो आपकी मम्मी का फ़ोन आया तो आप बातें करते हो काफ़ी सारी, पापा का फ़ोन आया तो आपको ऐसा लगता है कि कोई गलती हो गई क्या मुझसे, कि कोई सब कुछ ठीक है कि नहीं। यू नो दैट थिंग। और सिमिलरली जैसे आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हो तो मम्मी से बात करते जा रहे हो, हाँ जी क्या हाल है, यू नो कैजुअली। बट जैसे मम्मी ने बोला पापा ने बात करनी है तो लाइक नहीं नहीं मम्मी मैं ना बिजी, नहीं क्या हो गया, फिर बात हो गई, नहीं मम्मी मैंने बाद में बात करती हूँ। ऐसा नहीं है कि यू डोंट वांट टू टॉक या प्यार नहीं है, बट आई थिंक एक ना वो होता है कि एक रिस्पेक्ट वाला डिस्टेंस होता है, एक रिस्पेक्ट वाली बात होती है, दायरा होता है, यू नो वो होता है कि आप एक फादर फिगर हैं। खासकर कि हम इंडियन सोसाइटी में एक ये बात अलग होती है, तो एक उसकी खूबसूरती अलग होती है, यू नो। सो आई फील आपने इस तरह के कुछ मीम्स भी देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, एंड आई फाइंड देम वेरी लवली। So thank you so much, my father, and I'm going to share this video with him with a little nervousness. Okay, so yes too, and सबसे पहले मैं कहूँगी हमारे fathers जो होते हैं ना guys, वो हो सकता है ऊपर से स्ट्रिक्ट हो बहुत ज़्यादा, आपको इतना लव एक्सप्रेस वर्बली ना करते, बट वो एक्शंस में ज़्यादातर दिखाते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, सो मुझे पता नहीं क्यों एक मैसेज आ रहा है, शायद कोई है यहाँ पे जिसके फादर नहीं है, ही पास्ड अवे, उनकी तरफ से भी मैसेज आप ये वीडियो देख सकते हो। एंड वो अपनी ब्लेसिंग्स आपको भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है दे नो, वो जानते हैं कि यू विल मेक देम प्राउड।
you will make him proud. Okay, so and he wants to hug you and he wants you to be happy and do not cry. किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज था, साइकिक मैसेज था, ठीक है. सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग. मुझे लगा थोड़ी गपशप गुफ्तगू करनी चाहिए. ओके चलिए शुरू करते हैं. सो पाइल नंबर 1 है ये. ओके एंड दिस इज पाइल नंबर 2. ओके सो पाइल 1 पाइल 2 पाइल 1 पाइल 2. तो आप डेफिनेटली आपने जो है देखिए, हम जब कोई रीडिंग करते हैं ना किसी पर्सन के बारे में सोचते हुए, तो हम उनका ध्यान करते हैं अपने मन में, ठीक है. तो आप अपने फादर, अपने पिताश्री का ध्यान कीजिए अपने मन में और सोचिए कि उनको आपसे क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो इस रीडिंग के थ्रू. आपको क्या कहना चाह रहे हैं. अभी देखिए कुछ भी हो सकता है. उनकी डांट हो सकती है, उनकी अप्रिसिएशन हो सकती है, उनकी इनकरेजमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो उनकी गाइडेंस हो सकती है, एडवाइस हो सकती है. मुझे जो मैसेज आएगा मैं आपको बताऊंगी. एंड दिस इज टोटली अनशुगर कोटेड, ठीक है. अच्छा बुरा जो आएगा, ठीक है. क्योंकि फादर्स लोग अगेन कहते हैं ना कि कड़वी दवा जो आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, हीलिंग के लिए, इट्स लाइक दैट, ठीक है. नहीं कुछ अच्छा भी हो सकता है, ठीक है. चलिए पाइल 1 पाइल 2 आप टाइम स्टैम्प्स में डाल दूँगी कमेंट सेक्शन में, और यू फील जेनरस यू कैन डू दैट टू. एंड वीडियो को जब आप लाइक शेयर करते हो, आप जो है क्लेम कर रहे हो वो पॉजिटिव एनर्जी, वो ब्लेसिंग्स. और जब आप सब्सक्राइब करते हो, एक्सक्यूज़ मी और भाग दौड़ करती हूँ थोड़ी देर पहले, नॉन सब बोले जा रही हूँ ना. तो जब आप सब्सक्राइब करते हो इस चैनल को, तो यू मेक श्योर कि कोई भी आपकी मन पसंदीदा टॉपिक्स पे वीडियो आ रहा है वो मिस आउट नहीं कर रहे हो, राइट. वो मिस आउट ना कर जाओ. उसके बाद आप अपने एनर्जीज को कनेक्ट कर रहे हो सब्सक्राइब करके, ठीक है, ताकि ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स आप इन्जॉय कर सको, ठीक है. सो चलिए अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से. सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, क्रिस्टल विजन्स. ओके सो ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा. हाँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू फादर्स हम आज वीडियो करने जा रहे हैं. चलिए ओके सो लेट्स सी. अलाउ मी, मैं थोड़े कार्ड्स ना साइड रख दूँ जी. सो शुरू करते हैं. पाइल नंबर 1 आपके लिए पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ. ओके देन वी हैव पेज ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग. ओके 7 ऑफ wands, ओके एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके कुछ लोगों के लिए देखिए पेज ऑफ कप्स कार्ड जो है ना, बड़ा खूबसूरत सा कार्ड आया है. मतलब मुझे तो मैसेज आ रहा है कि आपके फादर, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है स्पेशली इफ़ यूर अ डॉटर. तो मुझे वो लाइन चांदनी मूवी में ना एक वो लाइन है मेरे हाथ में दोनों चूड़ियाँ में, एक लाइन वो बोलती है कि मैं मतलब मेरे बाबुल ना फिर कहना अभी तो छोटी है. ऐसा होता है. मुझे लग रहा है कि आपके फादर ना, आपको लगता है आपके फादर साहब के वालिद साहब को लगता है कि आप कितने बड़े हो जाओगे ना, मतलब उनके लिए आप 11 साल के बच्चे या 11 साल के छोटे ही रहोगे मतलब. एंड आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू आपकी शादी हुई या शादी के थॉट्स पे आप दोनों, आप और आपके फादर खासकर की, मुझे ऐसा विजन आ रहा है कि ना आपके फादर साहब रो रहे हैं या वो इमोशनल हो रहे हैं, आंखें भर आई हैं, और आप दोनों के बीच में एक ना एक क्यूट सी ब्यूटीफुल सी फादर डॉटर बॉन्डिंग जो होती है कि नहीं यू नो. एंड आपके फादर बोल रहे कि तो कब इतनी बड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला. एंड यू नो तो अभी भी छोटी है, जो अभी भी नादान है, अभी भी इनोसेंट है, यू नो लाइक इस तरह से आपके फादर बोल रहे हैं. माई गॉड इट्स वेरी इमोशनल, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. सो ओके सो मुझे इस मैसेज आ रहा है आपके फादर को लिटरली उन्होंने आपको ग्रो होते हुए देखा. मैंने ऐसे ग्रो होते हुए देखा, मेरा मतलब ये है कि आप बहुत ही इमेच्योर थे. प्रेजेंट पे मैं आऊँगी, पहले पास की बात करते हैं. बहुत ही इमेच्योर, बहुत ही नादान, बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी मुझे आ रही है. हंसी मजाक करना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना, पता ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं. मुझे ऐसे गूफ अप्स भी सुनाई दे रहा है, गूफ अप्स करना, ठीक है. एंड आई एम गेटिंग कि मतलब बहुत ही यू नो एक
मतलब लिटरली सॉरी टू से बट क्लाउन काइंड ऑफ एनर्जी, यू नो, कि अपना भी मजाक उड़वाना, किसी और का भी मजाक उड़वाना, लाइक आई डोंट नो किसी के लिए आ रहा है मुझे ऐसा, ठीक है। बट आप ना शायद लकी रहे हो अपनी फैमिली के लिए। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, जब आपका बर्थ हुआ ना उसके 1 साल के अंदर या उसके मतलब 11 मंथ्स के बाद कुछ ऑस्पिशियसनेस आप लेकर आए हो, कुछ फाइनेंशियल अबंडेंस आई है, घर में काम बनने शुरू हो गए, कुछ अच्छा होना, मतलब वो क्या बोलते हैं, तरक्की होनी शुरू हो गई, बरकत होनी शुरू हो गई आपके फादर के काम में, जो बिजनेस जॉब वो जो करते हैं। और मतलब मुझे से मैसेज आ रहा है कि कुछ बहुत ही शुभ घड़ी में आपका जन्म हुआ था और बहुत ऑस्पिशियसनेस आप लेकर आए हो, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि धीरे धीरे आप में से कुछ लोग ये हो सकते हैं आपके फादर की एनर्जी भी आ रही है, आपकी भी एनर्जी आ रही है। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आई एम पिकिंग अप कि आपके फादर जो हो सकता है कि थोड़ा वो ओपन अप नहीं होते हैं आसानी से, या जैसे हम गुफ्तगू, आप देखना मत भूलेगा, गुफ्तगू जो रीडिंग शुरू होने से पहले हमने किए, थोड़े से कुछ फादर और बच्चों के कुछ एनेक्डोट्स हमने कुछ शेयर करे हैं, ठीक है। सो मुझे मैसेज आ रहा है कि हो सकता है ना, लाइक इंडियन, खास करके इंडियन सोसाइटी में ऐसा होता है कि एक रिस्पेक्टफुल दायरा होता है, बहुत कम घरों में होता है। बहुत सालों के बाद जाके जब आप बड़े हो जाते हो तो ऐसा होता है कि आप अपने फादर से डायरेक्टली जाके किसी न किसी मुद्दे पे बात कर रहे हो, वो भी बहुत कुछ चीज़ों पे तभी भी आप बात नहीं करते हो, राइट, यू टॉक टू योर मदर। तो मुझे वो मैसेज आ रहा है कि आपके फादर आपको ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो दूर से आपको देखते हो, समथिंग अबाउट डिस्टेंस, वो जो डिस्टेंस का आ रहा है, ठीक है। कि आपके फादर ये कह रहे हैं कि कुछ बेशक मैं तुम्हारे आसपास हूँ ना हूँ, या मैं तुमसे ज़्यादा ओपन अप होकर बात नहीं होती हमारी, कुछ कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हैं, कोई डिफेंसिव है यहाँ पे, कोई डिफेंसिव है, कोई गार्डेड है, ठीक है, या कोई बात बढ़ ना जाए, ख़राब ना हो जाए कोई बात, तो इस वजह से बातचीत कम होती है, नहीं होती है, कुछ मुद्दों पे बात नहीं होती है, कुछ ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि एक चीज़ तो ये हो गई। और आपके बारे में अगर बात करें तो 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके बारे में ये कह रहा है कि पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी थी ना, कि आप सबसे सोशलाइज करते थे, आपके फ्रेंड्स थे, आप यू नो बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी में थे, बहुत ही मस्ती खोर टाइप, ठीक है। उस एनर्जी से ना आप 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए हो। आई डोंट नो, ये रीडिंग मुझे मैसेज आ रहा है कि आपके फादर ये कहना चाह रहे हैं कि आप ना ओपन अप नहीं होते अब किसी के साथ, ये ज़्यादा लोगों के साथ, आपका ट्रस्ट लोगों को जीतना पड़ता है, आपकी लाइफ में लोगों को जगह बनानी पड़ती है। आपके फादर साहब ने देखा है कि कैसे जो है ओवर द इयर्स आपने इवॉल्व किया है। वो कह रहे हैं कि मुझे एक स्पेशल साइकिक मैसेज आ रहा है कि जितना आपने इवॉल्व किया है ना, सक्सेसफुल आप हुए हो या आगे आए हो, उतना ही आप क्लोज्ड ऑफ होते जा रहे हो या सेलेक्टिव होते जा रहे हो कि किससे बात करनी है, किससे फ्रेंडशिप करनी है, किससे नहीं करनी है, किससे ओपन अप होना है, नहीं होना है, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी, मुझे तो मैसेज हो सकता है बचपन में, टीनेज में आप सबसे ओपन अप हो जाते होगे, कुछ भी बात कर लेते होगे, शेयर कर लेते हो, बट अब आप नहीं होते हो, यू कीप इट टू योर सेल्फ, ठीक है। या आप कुछ शायद 1-2 लोगों से बात करते हो, या कुछ लोग आपने डिसाइड कर रखे, बांध रखे कि इनसे ही बात करनी है, ठीक है, या कुछ शेयर करना है। सो मुझे तो मैसेज आ रहा है आपके फादर ने एक चीज़ ये भी देखी है कि वो क्या बोलते हैं कि आप सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाते हो ना, तो 3 लोग या कुछ हिडन ओपोनेंट्स या कुछ लोग ऑलरेडी हैं जो आपको नीचे गिराने के लिए पहले ही खड़े हुए हैं। आपको बहुत बार बढ़ते कदम आपके नीचे रोके गए हैं, यू हैव बीन ड्रैग्ड डाउन, यू हैव बीन नॉक्ड डाउन मेनी टाइम्स, ठीक है। सो आपके फादर कह रहे कि कोई बात नहीं बच्चे, कितने लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए खड़े हो ना, तुम निरंतर प्रयास करते रहो, तुम निरंतर कोशिश करते रहो, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पे रखो और खुद पे विश्वास रखो
और बस माइंड योर ओन बिजनेस। कोई क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उस पर ध्यान नहीं मत दो, तुम अपने काम पे ध्यान दो। क्योंकि वो लोग किसी फिराक में बैठे हैं कि ज़रा तुम्हारा ध्यान भटका, फोकस हटा, और वो तुम्हारी जगह लेने को बैठे। तुम बैठो यहाँ पे, या तो आप थ्रोन पे हो, सक्सेसफुल पोजीशन पे हो, या बहुत उसके क्लोज आने वाले हो, जो थ्रोन सक्सेसफुल पोजीशन जो आपको चाहिए, जो मुकाम आपको चाहिए, वो लोग इसी फिराक में बैठे हैं। तो ये उनकी गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर जस्ट इन केस आप ऑपोजिट पर्सन जो मैं डिस्क्राइब करूँ उसके ऑपोजिट हो, यानी कि आप ओपन अप हो जाते हो, आप शेयर कर लेते हो अपनी बातें, फेस वैल्यू पे लोगों को लेते हो, ट्रस्ट कर लेते हो, वो शेयर कर लेते हो अपने दिल की बातें। तो आपके फादर वालिद सब आपको ये एडवाइस कर रहे हैं कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन तुम्हारे वेल विशर्स है, कौन नहीं है। You should not open up to anyone and everyone, especially about certain sensitive things like your secrets, your family secrets, your emotions, your anything, आपके fears, आपकी weaknesses, कुछ चीज़ें आपने शेयर नहीं करनी किसी से भी। ये आपके फादर साहब आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। वो कह रहे हैं उनको दिख रहा है कि जब भी आप आगे बढ़ते हो आपको कोई ना कोई नीचे गिरा देता है। वो जब भी आप आगे बढ़ते हो, आप 10 कदम आगे बढ़ रहे हो, वो ये भी कह रहे हैं, देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मैं खुद से बना के कुछ नहीं बोल रही, कार्ड्स बोल रहे हैं आपको, मैंने कार्ड्स दिखाए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपने एक लॉस वाला टाइम भी देखा है। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, करियर लॉस हो सकता है, और कुछ लोगों का हो सकता है कि कुछ इमोशनल लॉस हुआ हो, या दोनों ही आपने फेस करे हों, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा देखा है आपने, मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपके फादर ने ये टाइम देखा है। देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड होता है। अगर आप लोग मेरी रीडिंग शुरू से देखते आ रहे हो, मैं उस तरह की पर्सन नहीं हूँ जो डेविल को, टावर को, या 5 पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को नेगेटिवली रीड करूँ, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट डिल्यूजनल। इंसान का परसेप्शन होता है, नज़रिया होता है। अगर आप डार्क से डार्क चीज़ में खूबसूरती देख सकते हो, और वैसे भी हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया कि वो हीलिंग कार्ड्स होते हैं, अपना अपना नज़रिया है, ठीक है। एनीवे, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, ओके। सो मुझे मैसेज आ रहा है कि लॉस, उन्होंने आपको लॉसेस में भी देखा है कि आपने फाइनेंशियल लॉस, इमोशनल लॉस आपने फेस किया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने जो फाइनेंशियल लॉस फील किया, करियर लॉस जो हुआ, आप बहुत पैशनेट थे अपने उस करियर को लेके, आपकी कॉलिंग थी, वो चीज़, आप बहुत पैशनेट थे अपने करियर को लेके, वो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलती थी अपने उस करियर से, ठीक है, या कुछ इमोशनल डिसीजन था, ठीक है। तो या तो मतलब वो इमोशनल फील हुआ। दूसरा मैसेज मुझे एक और ये आ रहा है कि आपने जो इमोशनल लॉस आपको हुआ ना, उससे आपके करियर पे फ़र्क पड़ा, आपके करियर पे फ़र्क पड़ा, ठीक है। मतलब आपके फाइनेंसेस पे फ़र्क पड़ा, आपके करियर पे फ़र्क पड़ा। आपके फादर कह रहे हैं कि अपने करियर और अपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ अलग रखो, ठीक है। ये एक मैसेज मुझे आ रहा है, ओके। वो सबसे पहले वो ये भी कह रहे हैं, वो जानते हैं कि आप एक बहुत इमोशनल पर्सन हो। कुछ लोग हो सकता है इमोशनल पर्सन हैं काफ़ी आप लोग। वो कह रहे हैं कि आप एक बहुत ही इमोशनल पर्सन हो। आपको जब मदद चाहिए होती है ना किसी की, चलो मोरल सपोर्ट ही चाहिए हो, नहीं मिलता किसी से, बट आपके दुश्मन भी आ जाएंगे ना आपके पास हेल्प मांगने के लिए। आप इतने दरिया दिल, इतने जेनरस हो ना, आप ये वेरी जेनरस, वेरी काइंड, बहुत दयालु हो, आप उनकी भी हेल्प कर दोगे, ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं कि आप कई बार ये भी नहीं देखते हो कि आपके पास कितना है। यू इन्वेस्ट, यू हेल्प पीपल विद ऑल दैट यू हैव, जितना हेल्प कर सकते हो आप हेल्प करते हो, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप नो बोलना सीखो। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप प्रोक्रास्टिनेट बहुत करते हो, टालते हो और चीज़ों को डिले करते हो, तो वो मत किया करो, आपके फादर ये कह रहे हैं। बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया, ठीक है। तो आपके फादर कह रहे हैं कि ना बाउंड्रीज ड्रॉ करो एक तो अपनी, कि मेरी हेल्थ और फाइनेंसेस अगर स्टेक पे हैं, अगर इट इज़ कॉस्टिंग मी माई पीस ऑफ माइंड, माई हेल्थ और फाइनेंसेस, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी मोर, टेक इट और लीव इट, अप टू यू। ये एटीट्यूड आपको अपनाना पड़ेगा कि अगर मेरे हेल्थ और फाइनेंसेस सफ़र कर रहे हैं
तो एक लिमिट से ज़्यादा मैं नहीं करूँगी किसी के लिए, या कोई काम, जिम्मेदारी, हेल्प कोई भी मांग रहा है, अगर मेरे हेल्थ और फाइनेंस सफ़र कर रहे हैं तो मैं नहीं करूँगी। जो आपकी मर्ज़ी हो, आप किसी और से मदद मांग लो, किसी और को काम दे दो, सिंपल, ठीक है। उनको पता है कि आपको कोई जिम्मेदारी दे दे, काम दे दे, हेल्प दे दे, आप कभी मना नहीं करते हो, तो ये चीज़ है। बट वो कह रहे हैं कि आपको नो बोलना सीखना है, आपको एक ना बाउंड्री ड्रॉ करो, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल बनो, लॉजिकल बनो, और अपने फाइनेंशियल और करियर और अपने इमोशनल को अलग रखो आप, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। ओके, और खूबसूरत कार्ड सबसे पहले जो आया था, स्ट्रेंथ। खास करके मुझे मैसेज आ रहा है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ, कि आपके फादर शायद ही उन्होंने कभी आपको ये बात बोली हो, बट वो इस रीडिंग के थ्रू शायद आपको बोलना चाहते हैं कि उन्होंने आपको टूटते हुए देखा है अपनी प्रॉब्लम से, लाइफ की क्राइसिस से, लिटरली देखा है आपके लो पॉइंट पे। ऑब्वियसली फैमिली से बेटर के कौन देखता है, फैमिली सबसे ज़्यादा बेटर तो फैमिली होती है ना। तो मतलब उन्होंने देखा है आपको आपके सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, और यू रियली सरप्राइज योर फादर। आपने सबको सरप्राइज कर दिया, अपने फादर के अलावा और भी लोगों को सरप्राइज कर दिया। जिस तरह से आप इवॉल्व हुए ना, स्ट्रेंथ कार्ड है ये, आपके रेजिलियंस, आपके विल पावर, आप एक डायनामिक पर्सनालिटी आपने बनाई अपनी, एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में उभर के आए हो आप, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से अब हिम्मत बनाए रखना, स्ट्रॉन्ग बने रहना। लेकिन एक चीज़ वो कह रहे हैं, अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो वो ये कह रहे हैं कि देखो, ये जो स्ट्रेंथ कार्ड होता है ना, स्ट्रेंथ कार्ड में ट्रेडिशनल टैरो में जो कार्ड होता है, उसमें ये होता है कि जो एक लेडी होती है वाइट आउटफिट में, जो वाइट आउटफिट होता है वो सिंबॉलिक होता है पीस का और प्योरिटी का, ठीक है। सो वो शी इज़ शटिंग द जॉज ऑफ अ लायन ट्रेडिशनल राइडर वेट में। तो भाई लायन के मुंह को वही बंद कर सकता है ना जिसको गुस्सा, आप जैसा गुस्सा इमोशंस कंट्रोल में हो, जो प्यार से, पेशेंस से जो एक टैक्टिक अपनाए कि, क्योंकि वो तो किंग ऑफ द जंगल है भाई, वो तो शेर है, वो तो खा जाएगा उसको गुस्सा दिखाओगे तो आपके फादर की तरफ से ये एडवाइस है आपके लिए कि आप अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाओ, अपनी वीकनेस मत बनाओ, क्योंकि लोग आपके गुस्से को एज इन आपके खिलाफ शायद यूज़ करते हैं या कर सकते हैं। तो आपने ये बात समझनी है कि कब आपने गुस्सा करना है, कब नहीं बोलना है। शायद मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि उल्टा जवाब देते हो, तो आपको ये भी कह रहे हैं कि वो साइकिक में सब कुछ चैनल है, साइकिक है जो मैं बोल रही हूँ, जो रीडिंग्स हैं उसके हिसाब से, जो कार्ड्स हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आपको ये समझना होगा कि कौन जवाब देने के लायक है, कौन नहीं है, कब आपने चुप रहना है, कब आपने बोलना है, ये आपने समझना है। हर कोई आपके गुस्से और जवाब के लायक नहीं है। अगर किसी को आपने प्यार से, डिप्लोमेटिकली या इवन हिपोक्रेट होके डील करना पड़े ना, बट अगर आपका पीस ऑफ माइंड बना हुआ है उससे, तो दैट इज़ बेटर। वो ये कहना चाह रहे हैं आपके फादर आपको, ठीक है। सो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग थी। ओके, मैं ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ आपको। अगर ज़ोडिएक साइंस मैच करते हैं ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। रीडिंग अगर आपने रेजोनेट करी है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या रेजोनेट किया, क्या नहीं रेजोनेट किया। सो मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे आया है लियो, एरीज, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ओके, नंबर्स भी बता देती हूँ। नंबर 8, 11, 2, 5, ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, आपके फादर के बर्थ मंथ हो सकते हैं, या कुछ भी उनके बर्थडे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, एंड कमेंट कीजिएगा 111 और आपके फादर के साथ एक हेल्दी बॉन्डिंग, उनकी ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हो जाएंगी आपकी तरफ। थैंक यू। सो गाइज, वेलकम टू पाइल नंबर 2। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया था, यानी कि ये पाइल। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट आपके वालिद साहब, आपके फादर, आपके पापा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। मुझे कुछ लोगों के लिए वो चैनल सॉन्ग आ रहा है, आपने वो सॉन्ग सुना है?
मैं गा नहीं सकती, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। वैसे मुझे आप लोगों को डराने का कोई इरादा नहीं है, बट एक सॉन्ग है पापा मेरे पापा, वो चैनल सॉन्ग आ रहा है मुझे कुछ लोगों की तरफ से, ठीक है, आपके फादर के लिए। सो ओके, सो चलिए शुरू करती है आपकी रीडिंग। जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा। एंड आपके फादर की तरफ से एडवाइस, गाइडेंस, अप्रिसिएशन या डूज एंड डोंट्स या रिप्रिमेंडिंग, गुस्सा, जो भी हमें दिखेगा सब आपको बताएंगे, ठीक है। सो साइकिक रीडिंग होने वाली है, यानी कि कार्ड्स के अलावा जो मैसेज मुझे आएंगे साइकिकली वो भी आपको बताए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो चलिए, सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है 2 ऑफ कप्स। देन वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके ओके। देन वी हैव द एम्परर, ओके। देन वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि योर फादर इज़, जैसे हो सकता है कि आपके फादर एक बहुत ही प्रेस्टीजियस पावरफुल पर्सन है, और मुझे मैसेज आ रहा है कि उनका अच्छा खासा खौफ है लोगों में, ठीक है, ओके। नो, नॉट किडिंग, आई एम नॉट किडिंग, मुझे आ रहा है मैसेज कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कि उनकी बहुत चलती है, ठीक है, और बहुत सक्सेसफुल हैं, एक लेगेसी क्रिएट किया है इन्होंने, ठीक है। एंड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू हैव टू, या तो आप खुद फील करते हो ऐसा कि आपको आपके पापा की तरह बनना चाहते हो, या किसी की कोई एक्सपेक्टेशन भी है कि आप अपने फादर की तरह बनो, यानी कि जितनी सक्सेस उन्होंने अचीव की है कुछ उस तरह से आप भी सक्सेस अचीव करो, जिस तरह से उन्होंने नाम कमाया आप भी उस तरह से कमाओ नाम, ठीक है। तो कुछ ऐसा मुझे आ रहा है, या तो आप खुद ही ऐसा फील करते हो, या आपके ऊपर किसी की कोई और आपकी फैमिली में है, या कोई और है जिसको लगता है कि आपको ऐसा अचीव करना चाहिए, ठीक है। ओके, सो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे मैसेज आ रहा है कि आपके फादर और आपकी बॉन्डिंग अच्छी है काफ़ी, मुझे लग रहा है समय के साथ हारमोनियस हुई है, बट मुझे लग रहा है कि आपके फादर और आपकी बॉन्डिंग शुरू से काफ़ी अच्छी है, तो मुझे लग रहा है काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो सकती है आपके फादर की, डिक्टेटर टाइप, सॉरी बट डिक्टेटर टाइप, ठीक है, कि वो बताते हैं, मतलब थोड़ा डोमिनेटिंग। आप एम्परर की एनर्जी आपको पता है कैसी होती है, ठीक है। तो एम्परर जो होता है वो बैठे बैठे ऑर्डर करेगा, बताएगा, वो डोमिनेटिंग और वो इस तरह से होता है, कंट्रोलिंग होता है। आप उसको नहीं बताओगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, एम्परर बताता है आपको, ठीक है। जब एम्परर ने बोल दिया तो बोल दिया, वो वाली एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है आपके फादर की तरफ से, ठीक है। सो वेयरएज मुझे मैसेज आ रहा है कि आप जो हैं अभी नाइट की एनर्जी में हैं, ठीक है, हाँ, आप जो हैं अभी नाइट की एनर्जी में हैं, ओके। यानी कि इमेच्योर हैं या इम्पल्सिव हैं, या गुस्सा जल्दी आ जाता है, या जितनी एक्साइटमेंट या पैशन आपको फील होता है किसी भी चीज़ के लिए उतनी जल्दी वो गायब भी हो जाता है, ठीक है। एक्साइटमेंट पैशन जो है ना, जितनी जल्दी वो एक्साइटमेंट पैशन आपको आता है, मान लो कोई हॉबी है, कोई पर्सन, कोई गोल है, कुछ भी, इतनी जल्दी वो पैशन गायब भी हो जाएगा आपका, ठीक है। सो एक वो चीज़ है, ठीक है, जो आपके फादर चाहते हैं आप खुद में सुधारो, ठीक है। आप शायद चिड़चिड़े जल्दी हो जाते हो, गुस्से जल्दी हो जाते हो, या मतलब जो है मतलब थोड़ी इमेच्योर एनर्जी, रेस्टलेस हो, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है आप में, चंचल हो आप, ठीक है। तो वो चाहते हैं आप इस चीज़ पे काम करो थोड़ा। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए डोंट माइंड, आपके फादर को ये भी लगता है कि, या आई डोंट नो, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में चढ़ो मत जाना मेरे ऊपर, वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता।
खास करके गाइस के लिए मुझे ऐसा आ रहा है, या कुछ ऐसा पता नहीं क्यों। आप थोड़े फ्लर्टी एनर्जी के हो, आपके पापा को पता है ये चीज़ें, थोड़े फ्लर्टेशियस हो, या हंसी मजाक हंसना खेलना फ्लर्ट करना, सीरियस नहीं हो, ठीक है। तो वो चाहते हैं भाई थोड़ा अपने करियर पे ध्यान लगाओ, अपना गोल्स पे ध्यान लगाओ, पैसा बनाओ। एंड लिटरली मुझे से मैसेज आ रहा है कि देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड से पहले आया एम्परर, ठीक है। तो एम्परर कौन होता है? एम्परर वो होता है जिसने ऑलरेडी अपना गोल सेट करके रखा होता है कि अपने 40s तक मुझे अपना एम्पायर क्रिएट कर लेना है, मुझे इस्टेब्लिश हो जाना है 40 की एज तक, ठीक है, अर्ली 40s तक। ओके तो आपके फादर ये चाहते हैं, आपके फादर को लगता है, सॉरी टू से, बट किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि मस्खरा या पता नहीं कुछ मस्ती खोर, कुछ ऐसे फन करना है, ऐसे कुछ, मतलब उनको लगता है आप सीरियस नहीं हो यार अपने गोल्स को लेके, लाइफ को लेके। ओ माय गॉड, कुछ स्पेसिफिक मैसेज आया मुझे कि आप अपनी हेल्थ को लेके भी शायद सीरियस नहीं हो, पता नहीं, मतलब कुछ ऐसा वो चाहते हैं सीरियसली लो आप खुद को, ठीक है। वो चाहते हैं आप, उनको आप में पोटेंशियल दिखता है। एम्परर का कार्ड ये भी बोल रहा है कि उनको आप में पोटेंशियल दिखता है, उनको पता है कि आप उनके तरह नहीं तो कम से कम अगर आप उनके नक्शे कदम पे चलो, जैसे उन्होंने अचीव किया सक्सेस जो भी है, आप थोड़ा डिसिप्लिन बनो, थोड़ा मतलब एक जो एम्परर होता है वो डिसिप्लिन्ड होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा डिसिप्लिन लाओ अपनी लाइफ में, थोड़ा मॉडरेशन बैलेंस लाओ थोड़ा, ठीक है। आप शायद सोसाइटी की परवाह ही नहीं करते हो, आप यू मार्च टू योर ओन ड्रम, ओके, आप अपनी धुन पे चलते हो। तो आपके फादर हो सकता है कि वो थोड़े सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोसाइटी के वो सब कुछ ध्यान में रख के चलते हैं। एम्परर की एनर्जी अगेन आपको पता है, ठीक है। तो वो चाहते हैं आप भी थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखो ना, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। ओके और इसके अलावा हो सकता है आप में से कुछ लोग जस्ट ऑपोजिट है, जो मैं कह रही थी, आप एक्सट्रोवर्ट, जैसे जो लोग एक्सट्रोवर्ट थे उनके लिए अलग मैसेज था। ओके आप में से कुछ लोग सिर्फ अपने में रहना प्रेफर करते हो, इंट्रोवर्टेड हो, इंडोर पर्सन हो, फालतू बात नहीं करनी, फालतू किसी से मिलना नहीं, फालतू बाहर नहीं जाना, बिल्कुल लेज़ी बम हो सॉरी, ठीक है। आपका मन नहीं करता बाहर निकलने को, फालतू कुछ इतने लेज़ी लगते हो, आपके फादर को लगता है इतना आलसी इंसान है ये, अब मेरा बच्चा इतना आलसी है, इसको मतलब पुश करना पड़ता है हर काम के लिए। एक एनर्जी मुझे ये आ रही है, देखो एक रीडिंग का हज़ारों लोग देखे तो सबकी एनर्जी आती है, ठीक है। तो एक इतने इंट्रोवर्टेड हो, इतने मतलब घर से इंडोर पर्सन हो, जो करेंगे घर पे करेंगे, मार्केट तक नहीं जाएंगे, मंगवा लेंगे घर पे, मतलब इतने ज़्यादा आप इंट्रोवर्टेड हो, इतने ज़्यादा आपको घर से बाहर निकलने को मन ही नहीं करता है आपका। मुझे एक मैसेज, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ये भी एनर्जी होती है कि आपको बेड पे लेटे रहो, रिलैक्स करते रहो, एक्सरसाइज करने को मन नहीं करता, यू नो लाइक ये एनर्जी भी मुझे आ रही है, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिशनल टैरो में भी जो ये देखो, इसमें भी महारानी बैठी हुई है काउच पे ठीक है। सो इस कार्ड में भी तो वो चाहते थोड़ा यार एक्सरसाइज करो, मतलब डिसिप्लिन लाओ, थोड़ा बाहर निकलो, वॉक पे जाओ, थोड़ा काम वाम किया करो, घर के भी बाहर के कुछ, मतलब ठीक है, एक्टिव बनो, ठीक है। दूसरा 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पापा को आपकी शादी की चिंता है, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपकी शादी एक ऐसे पर्सन से हो, सुनो मेरी बात, 4 ऑफ वॉन्ड्स शादी का जो कार्ड होता है ना, 2 ऑफ कप्स आया उसके साथ, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए, या तो आपके पापा को पता है आप किसे पसंद करते हो, शायद वो भी आपको पसंद करता है, जो भी है, और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आए यहाँ पे साथ में, आई जस्ट सॉ। तो या तो कुछ डिस्टेंस चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जो भी है आप दोनों के बीच में, जो आपका पार्टनर और आप हो, आपके फादर साहब को शायद आइडिया है, आपकी फैमिली में किसी को आइडिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी शादी की बात आती है ना, तो आपके फादर चाहते हैं कि आपको ऐसा पर्सन मिले जो इमोशनली आप में इन्वेस्टेड हो, जो आप जेन्युइनली आपसे प्यार करता हो या करती हो, जो भी आप, हम सब जेंडर्स के लिए बनाते हैं, तो जो भी आपका जेंडर है आप उस हिसाब से एनर्जी चेक कर सकते हो, ठीक है, जो जिस भी जेंडर के लिए आप देख रहे हो। सो आपके फादर जानते हैं कि आपके लिए शादी में सबसे पहले इमोशनल कनेक्ट होना, एक प्यार होना, फ्रेंडशिप होना, एक वो कहते हैं ना पार्टनर इन क्राइम वाली बात, ठीक है, वो चीज़, एक फ्रेंडशिप होना, एक दोस्ती होना, एक इमोशनल बॉन्डिंग होना, एक प्यार होना बहुत ज़रूरी है। आपके फादर समझते हैं ये चीज़,
तो वो चाहते हैं आपकी शादी, आपको ऐसा ही पर्सन मिले या ऐसी पर्सन मिले, ठीक है। शायद एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है, डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ द मैजिशियन। आपके फादर शायद मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं या दिल से चाहते हैं कि आप जिसको पसंद करते हो उनसे आपकी शादी हो जाए। पता नहीं, मुझे मैसेज आया है कुछ लोगों के लिए ऐसा, ठीक है। मुझे भी मैसेज आ रहा है कि शायद आपके फादर कुछ खास पसंद नहीं करते उसको, या करने लगे हैं, पॉजिटिव थॉट आने लगे हैं, कुछ हुआ है ऐसा जिसके बाद पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं आपके फादर को आपकी पर्सन को लेके, ठीक है। या तो ऐसा कुछ आ रहा है मुझे, हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करेगा ये, कुछ के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है। तो आपके फादर ये भी चाहते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से कि आप फैमिली में सबके साथ मिलजुल के रहो, ठीक है, मिलजुल के रहो। या तो बिल्कुल गुस्सा करोगे, देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, या तो बिल्कुल गुस्सा करोगे, हाँ, या चिड़चिड़े रहोगे, या बिल्कुल अपने कमरे में जाके बैठ जाओगे, ठीक है, या कट ऑफ कर लोगे। तो वो चाहते हैं मिलजुल के रहो सबके साथ, फैमिली हार्मनी बना के रहो आप सबके साथ, ठीक है। और उनको अच्छा लगता है जब आप किसी पार्टी गैदरिंग में जाते हो, चलो मतलब कहीं भी आपके अपने रिलेटिव्स कजन्स मिल रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, खासकर कि जो रिलेटिव्स की गैदरिंग होती है ना आपकी, ठीक है, वो चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है जब आप सोशलाइज करते हो, बात करते हो, या मतलब बैठे नहीं हुए हो आप, सच के आप बात कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, चाहे आप लिमिटेड कर रहे हो लेकिन आप ट्राई कर रहे हो सोशलाइज करने का, ठीक है, नॉट विद एवरीवन, जो लोग सही हैं, ठीक है। सो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा वो चाहते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर आओ, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाओ। देखो 2 4 आ गए आपकी रीडिंग में ना, इनफैक्ट इफ आई सी 3 4s हैं आपकी रीडिंग में, वाओ। देखो नाइट जो होते हैं नंबर 13 होते हैं, तो वो नाइट्स जो नंबर 13 होते हैं वो भी 4 है, 4 4 4 एंड 4, 4 4 आ गए आपकी रीडिंग में, ठीक है। सो एक कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है नंबर 4444 टाइप करना, एंजल नंबर 4444, एंजल की तरफ से मैसेज क्या है आपके फादर की तरफ से या फैमिली पेरेंट्स की तरफ से, ऐसे करके कुछ सर्च करना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है ऐसा, तो वो चाहते हैं आप अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी लाओ अपनी लाइफ में अपना, क्योंकि नंबर 4 स्टेबिलिटी का नंबर होता है, ठीक है। वो चाहते हैं सीरियस हो जाओ। नंबर 4 ये चीज़ भी कह रहे हैं कि लाइफ को थोड़ा सेलिब्रेट किया करो यार, क्या सीरियस और डिप्रेस रहते हो या चिड़चिड़े रहते हो, तो आपके फादर ये कह रहे हैं, ठीक है। और 2 ऑफ कप्स, सो 2 ऑफ कप्स इज़ अबाउट पार्टनरशिप, या आप कुछ पार्टनरशिप में करना चाह रहे हो, या कुछ फ्रेंड्स अच्छे बनाओ, दिस समथिंग अबाउट पार्टनरशिप और लव और समथिंग। सो आपके फादर डेफिनेटली चाहते हैं कि आप अगर कुछ पार्टनरशिप में कर रहे हो, बिजनेस में कर रहे हो, तो सोच समझ के करो, मतलब कुछ भी। आई एम गेटिंग समथिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, आपको मनी रिलेटेड या करियर रिलेटेड या कुछ आपको एडवाइस लेनी चाहिए अपने फादर से, ही विल बी हैप्पी टू हेल्प, या कुछ पार्टनरशिप बिजनेस रिलेटेड एडवाइस, पता नहीं, दिस समथिंग अबाउट कुछ वो चाहते हैं कि अपने बिजनेस या करियर एडवाइस ना, कुछ मेजर जब आपको डिसीजन लो ना, यहाँ तक कि मैरिज पार्टनरशिप भी या कुछ ऐसा है, ओके, दिस कि आपके किसी और के साथ एसोसिएशन हो रहा है जो मेक को ब्रेक कर सकता है, बहुत बिग डिसीजन है। तो वो चाहते हैं पहले आप उनसे बात करो, कुछ राय तो लो, उनकी राय लो, डिसीजन लो, ठीक है। सो बेसिकली ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। मुझे मैसेज आ रहा है पहले आपके फादर की राय जो थी आपके बारे में थोड़ी चिड़चिड़े, अड़ियल और गुस्से स्वभाव ऐसी थी, इमेच्योर की थी, बट अभी भी थोड़ा ऐसा है, बट थोड़ी इमेज इम्प्रूव हुई है, सुधरी आपकी इमेज, ठीक है। कुछ आपके फादर को भी ये भी लगता है कि आप हार्ड वर्किंग हो, कुछ लोगों के लिए मैसेज ऐसा आ रहा है कि आप हार्ड वर्किंग हो, सेल्फ मेड हो, अपने दम पे बहुत कुछ अचीव कर लिया है, आगे आए हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है आपने। और कितने लोग जो हैं, जो भी है, आप कभी कभी डिप्रेस हो जाते हो, या आपको लगता है मेरी एक्सपेक्टेशन के अनुसार, मेहनत के अनुसार मुझे नहीं मिल रहा, बट वो कह रहे हैं कि आप लगे रहो अपने दम, अपने गोल की तरफ, लक्ष्य की तरफ लगे रहो। आप ये मत सोचो कि आपको क्या मिल रहा है, लॉन्ग रन में आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है आपके फादर चाहते हैं कि आप उनकी तरह सक्सेसफुल बनो, और उनको दिखता है कि आप बन सकते हो, ठीक है। सो ऑल राइट। और पता नहीं बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि आपके फादर, अगर आपके सिबलिंग्स हैं या कोई आपका ब्रदर है, खास करके अगर आपको कोई ब्रदर है या कोई, पता नहीं क्यों आपको कोई भी सिबलिंग्स है ना, आपके फादर को उनके अगर बिजनेस संभालने की बारी आए तो उनको लगता है कि आप काबिल हो, कर सकते हो आप,
ठीक है। सो अगर वो कंपैरिजन करते हैं तो हो सकता है आपने अपना कुछ करते हो या जो भी है, बट फिर भी वो चाहते हैं आप पहला उनसे कुछ सेंसिबल बनो अपने करियर को लेकर ना, थोड़े इमेच्योरली बिहेव करते हो आप, ठीक है। सो मैं पहले आपको नंबर 4 तो मैंने आपको बताई दिया, नंबर 13, नंबर 4, नंबर 2, ठीक है, ये सब आए हैं। ओके, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, सैजिटेरियस एंड लियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये सारे ज़ोडिएक साइंस आए हैं। ओके, सो बेनिफेस्ट करने के लिए अच्छी बॉन्डिंग और आपके फादर की ब्लेसिंग्स आप टाइप कीजिएगा 1111। ओके, सो एंड मैनिफेस्ट कर लीजिएगा आपके फादर की ब्लेसिंग्स आपके लिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑन दिस नोट, हैप्पी फादर्स डे एंड मे आवर फादर्स ब्लेसिंग्स ऑलवेज रिमेन विद अस, ठीक है। चलो टेक केयर, चाओ।